जब ईश्वर की इच्छा होती है आपको बड़ा बनाने के लिए तो आपको और तकलीफ देता है। जिस आदमी को ऊपर नहीं बढ़ना है उसको तकलीफ नहीं आती है। जीवन में कुछ करने का मन हो, आंखों में सफलता के सपने हो और मेहनत लगन का इरादा हो, तो चाहे आपके पास पैसों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। ये कहानी है वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल जी की, जिन्होंने अपना पहला बिजनेस एक कबाड़ी वाले के तौर पे शुरू किया था एंड आज उनका नाम टॉप पर बैठे बिजनेसमैन में शुमार है। एक वक्त था जब वे बैंकरप्ट होने के कगार पे थे और आज के समय में वे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब अचीव कैसे किया, तो आइए जानते हैं अनिल अग्रवाल MD ऑफ वेदांता की केस स्टडी के बारे में। बिहार के पटना के एक छोटे से गांव में अग्रवाल परिवार के घर 24 जनवरी 1854 को एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया अनिल। परिवार में 4 बच्चों का पालन पोषण करना उनके गरीब माता पिता के लिए बहुत मुश्किल था। महीने में 400 रुपए की कमाई में ही घर चलता था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अनिल अग्रवाल ने कॉलेज जाने से बेहतर अपने पिता के काम को करना सही समझा। सिर्फ 19 साल की एज में अनिल अग्रवाल अपने साथ एक टिफिन बॉक्स, बिस्तर और आंखों में ढेर सारे सपने लिए मुंबई चल दिए, जहां उन्होंने पहली बार काली पीली टैक्सी देखी। उस समय उनके पास कुछ नहीं था, ना ही रहने का कोई ठिकाना और ना ही किसी का साथ जो हाथ थामकर सफलता का रास्ता दिखाए। कुछ कर जाने वाले लड़के जैसे ही वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस निकल पड़े थे। अनिल अग्रवाल अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने नौकरी करने के बजाय खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना ही सही समझा। इसके लिए उन्होंने भोईवाड़ा के मेटल मार्केट में छोटी सी दुकान खरीद ली। अब भी उनके पास ना ही ज्यादा पैसे थे और ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस, बस अपने सपनों को पूरी लगन के साथ पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। इस दुकान पर वे मेटल का कबाड़ बेचा करते थे। साल 1970 में उन्होंने मेटल की चीजों की ट्रेडिंग शुरू कर दी थी और वो कई स्टेट्स के केबल कंपनियों से सामान खरीदकर मुंबई में बेचा करते थे। मेहनत के कारण उन्हें अपने काम में सफलता भी मिली। देखते ही देखते उन्होंने अपनी कंपनी को भी खड़ा कर दिया। अनिल अग्रवाल का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था, लेकिन उनकी मंजिल अभी बहुत दूर थी। इसलिए उन्होंने कभी भी सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। उन्होंने साल 1976 में दिवालिया हो चुकी शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी खरीद ली, लेकिन उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। अब उनकी रातों की नींद उड़ गई थी कि आखिर पैसे कहां से आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, यदि आप दिल से किसी काम को करना चाहते हैं और कदम बढ़ाते हैं तो एक के बाद एक किस्मत के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं। वेदांता के चेयरमैन ने अपनी पहली कंपनी खरीदने के एक्सपीरियंस के बारे में सोशल मीडिया पर बताया था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें 16 लाख रुपए डाउन पेमेंट की नीड थी तो उन्होंने लोन लेकर ये काम किया। उस समय लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए उनकी उस समय के टॉप लॉयर्स में शुमार नितिन काटावाला और सिंडिकेट बैंक के मैनेजर दिनकर पाई ने मदद की। अनिल अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में बताया था कि जब वे कंपनी को अपने नाम करने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे थे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन तब वे ये नहीं जानते थे कि आगे रोलर कोस्टर जर्नी शुरू हो रही है। कंपनी तो खरीद ली, लेकिन अब वर्कर्स को सैलरी, कच्चे माल को खरीदने और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कहां से जुटाए जाए, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। एक छोटी सी दुकान चल रही थी, लेकिन केबल प्लांट बंद पड़ा था। बैंकों के चक्कर काटना अब हर दिन का काम बन गया था। इस सिचुएशन से उबरने के लिए उन्होंने एल्युमिनियम रोड, डिफरेंट केबल, मैग्नेटिक वायर जैसे अलग अलग 9 बिजनेस शुरू किए, लेकिन सभी असफल रहे। लेकिन बाद वे डिप्रेशन में चले गए। मुश्किल सिचुएशन से जो बाहर निकल जाए, सफल वही कहलाता है। अनिल अग्रवाल के कुछ साल भले ही बहुत संकट भरे थे, लेकिन इस सिचुएशन से भी उन्होंने खुद को उबारा। 3 साल डिप्रेशन में रहे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं होने दी। वे एक्सरसाइज और मेडिटेशन के जरिए अपनी मेंटल स्टेट सुधार रहे थे। तंगी इस कदर थी कि वे अपनी पसंदीदा मूवी शोले के टिकट भी नहीं खरीद पा रहे थे। पर कहते हैं, जिसकी मेहनत में दम होता है उधर उजाले हो ही जाते हैं। और फिर साल 1986 में भारत सरकार ने टेलीफोन केबल बनाने वाले प्रोडक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को मंजूरी दे दी, जो अनिल अग्रवाल के लिए एक नए मौके जैसा था। लॉस से उभरने के लिए एक मौका था, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने 1980 में ही स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को आकार दिया, जो आगे चलकर कॉपर को रिफाइन करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी भी बनी। कभी थोड़े से पैसे के लिए परेशान रहने वाले अनिल अग्रवाल आज $3.6 बिलियन की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वे अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं और समाज की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कोरोना काल में समाज के लिए 150 करोड़ दान किए थे। इतना ही नहीं, वे उस समय भी चर्चा में आए
जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वे अपनी प्रॉपर्टी का 75% हिस्सा समाज के नाम कर देंगे। बिजनेस लेसन्स टू लर्न फ्रॉम अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल ने एंट्रेप्रेन्योर से 2 चीजों को अपने बिजनेस में अप्लाई करने को कहा है। पहला काम, अग्रवाल बताते हैं कि प्लांट को खरीदने के बाद मैंने 2 काम किए। पहला, मैंने प्लांट के जनरल मैनेजर को ही कंपनी का चीफ बनाया। मैंने उस युवा लड़के को अपने तरीके से काम करने की आजादी दी। जिस परफेक्शन और डेडिकेशन के साथ उसने काम किया, वैसी लगन मुझे कंपनी के किसी भी टॉप ऑफिसर में नजर नहीं आया। वो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गया। मैंने पाया कि उनको बस पंख देने की देर है, उड़ के आसमान को वो खुद छू लेंगे। दूसरा काम, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीनियर लीडरशिप में केवल 3 लोगों के साथ कंपनी का आकार घटा दिया। बाकी कंपनी का पूरा कामकाज लोकल पीपल को सौंप दिया। जैसे दूध में चीनी मिलाओ तो उसकी मिठास बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब आप अपने देश से दूर पराये देश में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट के लिए लोकल पीपल के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि पहले साल में उन लोगों ने लगभग $2.5 मिलियन का प्रॉफिट बनाया और लगातार 10 सालों तक मुनाफा कमाते रहे। उन्होंने लोकल पीपल पर कंपनी चलाने के लिए भरोसा किया और युवा टैलेंट को आजादी दी। कहने का मतलब ये कि हम सिर्फ इतना ध्यान में रखें, आपको कड़ी मेहनत को अपने दोस्त के रूप में देखना चाहिए, न कि अपने मालिक के रूप में। किसी भी दूसरी दोस्ती की तरह इसे आप हर दिन थोड़ा बढ़ने दें। और जब आप कड़ी मेहनत से एक दोस्ताना संबंध बनाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। और आज के लिए बस इतना ही। सभी अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।